मोदी जी ने फरमान जारी करा है कि अरावली की माइनिंग को रोक दिया गया है। वो माइनिंग को आज हम लाइव एक्सपोज कर रहे हैं। बड़े झूठे हैं मोदी जी, झूठों के सरदार है। कहते हैं बंद कर दी, क्या बंद कर दी? अपने हक हमसे छीना है तो हम अपना हक भी आपसे मांगेंगे। हमें सूचना मिली है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर की माइनिंग की जा रही है, अवैध खनन किया जा रहा है। तो अभी हम उस स्थान पर जा रहे हैं जिस स्थान से हमें हमारे साथियों ने लोकेशन भेजी है। तो जाके अब हम वहाँ चेक करेंगे। हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हम जा रहे हैं सवाई माधोपुर की ओर। जाएगा सब चढ़ा जाएगा, इस पर पैदल नहीं चढ़ा जाएगा। बड़े झूठे हैं मोदी जी, झूठों के सरदार है। कहते हैं बंद कर दी, क्या बंद कर दी? मतलब इतना गुमराह कर दो। अभी भी चल रही है। हाँ चल रही है ब्रदर। सोच रहे लोग आने के ना देखने आनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। और इनको क्या पता हम भारत का युवा हर जगह पहुंच जाएंगे। निकले इसी काम से है। मोदी जी आपने देश के युवा को बेरोजगार बना रखा है, इसलिए हम सड़कों पर हैं। साथियों, माइनिंग का ट्रक आज हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर है। और जो कल हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से जो ऑर्डर आया है, प्रधानमंत्री का जो पैगाम जनता के नाम भेजा है, उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने। ये झूठा प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अरावली को काटा नहीं जा रहा, माइनिंग रोक दी गई है, ये देखो साथियों, आधा अरावली काट दिया है, पूरा अड्डा बढ़ा दिया है अरावली के पास। आप जिंदाबाद साथियों, आज हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर है। और जो कल देश के नाम मोदी जी ने फरमान जारी करा है कि अरावली की माइनिंग को रोक दिया गया है, वो माइनिंग को आज हम लाइव एक्सपोज कर रहे हैं। ये झूठा पैगाम जो आपने देश की जनता के नाम आज दिया है, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार जनता को गुमराह करना चाहती है। और ये जितने गोदी मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस बात को कहते हैं कि अरावली पर माइनिंग नहीं हो रही, अरावली पर जितनी भी खनन माफिया थी उसको हमने रोक दिया है। और ये झूठा प्रोपोगंडा अपोजिशन फैला रहा है। प्रोपोगंडा नहीं है, वास्तविकता है। और वो वास्तविकता आपके सामने। मैं देश की जनता को ये कहना चाहूंगा कि जितनी आंदोलन, जितने प्रोटेस्ट अभी तक अरावली के नाम पर हुए हैं, जिसकी वजह से इस सरकार को फरमान जारी करना पड़ा है, ये प्रोटेस्ट और होंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेंगे नहीं। आपके प्रोपोगंडा को भारत का युवा लाइव जाकर एक्सपोज करेगा। ना आप हमें रोक पाओगे, ना इन युवाओं को रोक पाओगे। और अगर विकास का नाम देना ही आपको, तो विकास माइनिंग से नहीं आता, विकास खनन से नहीं आता। देश का विकास, देश की उन्नति रोड डेवलपमेंट से, हॉस्पिटल डेवलपमेंट से, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव से, इनमें सुधार लाने से देश का विकास साबित होता है, इन माइनिंगों से नहीं। ये माइनिंग उद्योगपतियों के लिए है और विकास गरीब आदमी का नहीं हो रहा, विकास उद्योगपतियों का। विकास आपको देश की जनता का करना चाहिए। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, हम थोड़ी दूर चले ही थे तो हमें एक नदी दिख गई जो सूख गई है, लगभग सूख गई है। और ग्रीनरी देख रहे हैं आप राजस्थान में। साथियों, भारत की प्राचीन सभ्यता भारत की नदियां हैं। और आज हम बनास नदी के ऊपर है। वो नदी जो राजस्थान को पूरे को कनेक्ट करती है, वो पूरी आज सूखी हुई है। और अगर मैं नदी सूखने के कारण आपको बताऊं, तो नदी सूखती है अवैध खनन माफिया से, जंगलों की, पेड़ों की कटाई से, साथ की साथ। और अगर इनके नुकसानों की अगर मैं बात करूं नदी सूखने के, तो पीने के पानी में कमी आती है। जो हमारा ग्राउंड लेवल वाटर का जो लेवल है उसमें गिरावट हमें मिलती है। और सबसे ज़रूरी बात, जो गांव के लोग आज छोड़कर पलायन कर रहे हैं शहरों के अंदर, वो मूलभूत सुविधाओं की कमी की वजह से कर रहे हैं। तो मैं सरकार के नाम पर संदेश देना चाहूँगा कि हमारी सरकार, ये नदियाँ केवल आज के जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरत है। ये उनके सम्मान का और जीने का एक आधार बनेगी।
इन नदियों को रीडेवलपमेंट के नाम पर पैसा खाना बंद करो और इन नदियों के नाम पर पूरा एक नया प्रोजेक्ट, नए इंजीनियर्स अपॉइंट करके इनको दोबारा से रीडेवलप करने का काम करो, क्योंकि अगर आपने हक हमसे छीना है तो हम अपना हक भी आपसे मांगेंगे। धन्यवाद।